मित्रों नमस्कार। मैं सच्ची बात यूट्यूब चैनल के लिए डॉक्टर अजय कृष्ण चतुर्वेदी आप सभी को ज्योति पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सभी से शेयर करेंगे कि दीपावली जो गुरुवार को इस बार मनाई जाएगी, दीपावली कैसे मनावें, क्या खास मुहूर्त हैं जिस समय आप पूजा करें ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो सके, भगवान कुबेर का आशीर्वाद आपको मिल सके, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको मिल सके। तो लेकिन इन सब से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि आप सभी यूट्यूब चैनल की बात को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप सबको इसी तरह से बार बार अनेक तीज त्योहारों के संबंध में, बाकी अन्य गतिविधियों के बारे में जो कुछ भी बताना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच सके, आप उसका लाभ उठा सकें। तो हम फिर से शुरू करते हैं। आपको बता दें कि हिंदू सनातन धर्म की जो मान्यता है और उसके अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में दीपावली ज्योति पर्व के रूप में मनाई जाती है। इसमें दीपावली के मौके पर घरों को साफ सुथरा करके चमकाया जाता है, दीपक की रोशनी में उजाला किया जाता है और कोशिश ये रहती है कि घर में कहीं भी कोई भी तिनका या कोई भी नकारात्मक शक्ति न रह जाए ताकि माँ लक्ष्मी को निवास करने के लिए एक पर्याप्त सुअवसर मिले, उन्हें किसी तरह की कोई बाधा न उत्पन्न हो। तो कहा भी गया है कि जिन घरों में विशेष साफ सफाई और पूजा पाठ होती है वहाँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी सदैव के लिए अपना निवास बना लेती हैं। तो हम जानते हैं कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, पूजन सामग्री और मंत्र सभी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दीपावली लक्ष्मी पूजन का महत्व क्या है। जो शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि दीपावली का त्यौहार माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे बड़ा और खास अवसर होता है। मान्यता यह है कि दीपावली की रात को माँ लक्ष्मी सभी पर सबसे ज्यादा अपनी कृपा बरसाती हैं। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक अमावस्या की रात को देवी लक्ष्मी स्वर्ग से सीधे धरती पर आती हैं और हर घर में जाती हैं। जिन घरों में साफ सफाई, प्रकाश और विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा आराधना होती है, मंत्रोच्चार होता है, वहाँ पर वह निवास करने लगती हैं। यही वजह है कि व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव और धन की कमी कभी नहीं होने पाती है। अब आपको बताते हैं कि माँ लक्ष्मी की दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा कब करनी चाहिए। तो कार्तिक अमावस्या तिथि पर महालक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। दीपावली पर अमावस्या के दिन प्रदोष काल होने पर लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल आपके मन में ये विचार उठ सकता है कि प्रदोष काल क्या होता है। तो प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को कहा जाता है। यह समय लक्ष्मी पूजन के लिए अति उत्तम और श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा प्रदोष काल के दौरान स्थिर लग्न में पूजा करना सर्वोत्तम माना गया है। खासतौर पर जब वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि लग्न में उदित हो तब माता लक्ष्मी का पूजन किया जाना चाहिए। वैसे आपको ये भी बता दूं कि अमावस्या तिथि 4 नवंबर को यानी गुरुवार को
सुबह 6:03 पर लग जाएगी और 5 नवंबर को 2:44 तक माने भोर में तब तक ये रहेगी। पूजा की विधि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो दीपावली पर माँ लक्ष्मी के स्वागत और पूजन के लिए तरह तरह से तैयारियां हर व्यक्ति, हर सनातन धर्मी काफी पहले से शुरू कर देता है। लेकिन खास दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन पर घर में रिद्धि सिद्धि के साथ सुख संपन्नता, धन दौलत का प्रवेश होता है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के साथ साथ भगवान श्री गणेश, देवी सरस्वती, कुबेर और हनुमान जी की विशेष पूजन अर्चन का विधान है। तो दीपावली के दिन मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सुबह उठ करके एक बार जो पूजन कक्ष आपका है उसको फिर से धो करके साफ कर लेना चाहिए और दरवाजा, पूजन कक्ष का जो दरवाजा है उसके दोनों तरफ शुभ लाभ और स्वास्तिक का निशान बना देना चाहिए। फिर शाम को पूजा जब होगी तो पूजन स्थल पर एक लकड़ी की चौकी रखें, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दें और गंगा जल का छिड़काव करते हुए देवी लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के साथ माँ सरस्वती और कुबेर देवता की प्रतिमा भी स्थापित करनी चाहिए। सभी तरह के पूजन सामग्री को एकत्र कर लिया जाए और उसके बाद पूजा करते हैं। पूजा की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए महालक्ष्मी के पूजन के लिए आप सोच रहे होंगे कि क्या विशेष मुहूर्त होगा। तो लक्ष्मी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6:10 से 8:06 तक है। और वहीं जो मैंने प्रदोष काल की बात की थी तो प्रदोष काल शाम को 5:35 से 8:10 तक है। और निशीत काल में अगर आप लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं तो ये पूजा रात को 11:38 से 12:30 तक की जा सकती है। कुछ लोग चौघड़िया मुहूर्त खोजते हैं तो उसके लिए प्रातः इसका जो शुभ मुहूर्त है वो 6:35 से और 7:58 तक। प्रातः मुहूर्त 4 लाभ अमृत 10:42 से 2:49। अपराह्न का मुहूर्त है 4:11 से 5:34। शाम का मुहूर्त है अमृतचर 5:34 से 8:49। और रात्रि का मुहूर्त है लाभ का 12:05 से 1:43। अब ये आपको शुभ मुहूर्त की जानकारी हो गई। तो अब आपको ये भी बता दूं कि पूजन के लिए क्या क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी आप अपने पास रख लें। चौकी पर को ढकने के लिए या उसको उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा ले लें। फिर वहाँ देवी लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्तियाँ स्थापित करें। कुमकुम, चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत, पान, सुपारी, नारियल, अगरबत्ती, दीपक के लिए घी, पीतल का दीपक या मिट्टी का दीपक, कपास की बत्ती, पंचामृत, गंगा जल, पुष्प, फल, कलश, जल, आम का पत्ता, कपूर, कलाव, गेहूं के दाने, दूर्वा घास, यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ, धूप, एक छोटी सी झाड़ू, दक्षिणा जो चढ़ाने के लिए कुछ पैसे रख लें, सिक्के, और आरती की थाल। पूजन सामग्री हो गई, शुभ मुहूर्त हो गया। अब आपको हम बताते हैं कि किन मंत्रों का जप करने से आपको विशेष लाभ हो सकता है। तो इसमें माँ लक्ष्मी का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले
कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। यही सौभाग्य प्राप्ति का मंत्र है। ओम श्रीं क्लीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी देहोहि सर्व सौभाग्यम देहि मे स्वाहा। कुबेर जी का ध्यान करने का मंत्र है। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि मे देहि दा। तो इन सभी क्रियाओं से निवृत्त होते हुए आप शुभ दीपावली के दिन, गुरुवार के दिन यानी 4 नवंबर को माँ लक्ष्मी और श्री गणेश, माँ सरस्वती और कुबेर जी का ध्यान कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। एक चीज खास तौर पर बताना चाहूँगा कि गणेश और प्रतिमा की, गणेश और माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमा जिसकी पूजा की जानी चाहिए वो कच्ची मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा को ही मान्यता दी गई है। इन दिनों बाजार में प्लास्टर ऑफ पेरिस व अन्य कई तरह की प्रतिमाएं भी आई हैं, लेकिन कच्ची मिट्टी की प्रतिमा से ही पूजन किया जाना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत भी है। अगर आपके पास चांदी, सोना या पीतल की प्रतिमाएं हैं तो उनको भी आप यथास्थान पर रख करके उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ज्योति पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो। माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कुबेर और माता सरस्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इस निमित्त आप जितने भी बताए गए तरीके हैं उनका पालन करें। स्वच्छता का ध्यान जरूर रखें। इन सब चीजों के साथ अगर आप पूजन अर्चन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी जरूर। आपका वर्ष मंगलमय होगा, शुभमय होगा, धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यूट्यूब चैनल सच्ची बात के लिए डॉक्टर अजय कृष्ण चतुर्वेदी एक बार पुनः आप सबको दीपावली ज्योति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।